हेलो बच्चों, वेलकम टू सेमेस्टर्स वाला। तो आप लोगों ने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, और इसी के बेसिस पे कई बार बच्चे भी बोलते हैं। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं जहां पे बोला जाता है कि कॉलेज मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉलेज मार्क्स की तरफ ध्यान मत दो और बाकी चीजों पे ध्यान दो। उनका आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट ये होता है कि कॉलेज में तो हम जो पढ़ रहे होते हैं, हम लोग टेक्निकल नॉलेज पढ़ रहे होते हैं। लेट्स से आप कोर ब्रांच से हैं तो आप कोर सब्जेक्ट की चीजें पढ़ रहे हो, लेकिन जब कंपनियां कॉलेज में आती हैं और वो जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस करती हैं तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली मैथ से, एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पे लोग स्किल्स की बात करते हैं कि आपको कोडिंग आता है कि नहीं आता है, वहां पे एक्सेल आता है कि नहीं आता है, आप पीपीटी पे काम कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, आपको ऑटो कैड, कैटिया, प्रोई, ये सारे सॉफ्टवेयर, एनसिस, ये सारे सॉफ्टवेयर आते हैं कि नहीं आते, कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसी है, उसके बेस पे सिलेक्शन हो रहा है। सर, जब उसके बेस पे सिलेक्शन हो रहा है तो हमें मार्क्स पे इतना फोकस देने की क्या ही जरूरत है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गुड ग्रेड्स गिव वेरी सॉलिड फाउंडेशन फॉर योर गुड करियर। बहुत सॉलिड फाउंडेशन मिलता है। मैं मानता हूं कि जब आप किसी जॉब में एंटर कर जाते हो, 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद जिंदगी में आपसे कोई आपके मार्क्स नहीं पूछेगा। लेकिन एक फ्रेशर के लिए एक अच्छे मार्क्स होना कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि सबसे पहला क्राइटेरिया मैं बोलूंगा कि जब आपके कॉलेज में कंपनियां आती है कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए, तो बहुत सारी नहीं, मोस्ट ऑफ द कंपनियां क्या करती हैं, एक क्राइटेरिया रख देती हैं, 7 CGPA प्लस होना चाहिए या 8 CGPA प्लस होना चाहिए, तभी हम उनको रिटर्न देने के लिए अलाउ करेंगे। तो वो क्राइटेरिया आपको सेटिस्फाई करना होता है। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि मान लीजिए आपको लगता है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना है फ्यूचर में, राइट? तो सर, हमें ग्रेड्स की क्या ही जरूरत है, क्योंकि जो सेमेस्टर में हम लोग पढ़ते हैं, जिस तरीके से पढ़ते हैं, शायद वो तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत रिलेवेंट नहीं होता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमें अलग तरीके से पढ़ाई करनी होती है। तो अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ेंगे तो ग्रेड्स ऑब्वियसली थोड़े से डाउन हो जाएंगे। तो ग्रेड्स मैटर नहीं करते, क्योंकि हमें सरकारी नौकरी पे जाना है। जब आप गवर्नमेंट जॉब में भी जाते हो तो मोस्ट ऑफ द PSU या गवर्नमेंट जॉब जो भी है वो 60% या 65% का क्राइटेरिया रखती है। तो एटलीस्ट वो मार्क्स तो आपको मेंटेन करने ही करने होते हैं। थर्ड आता है रिसर्च के में जब आप जाते हो या हायर स्टडीज में जाते हो। जब भी आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट लाइक IISc से MTech या PhD के लिए जाते हो तो वहां पे कई बार आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, स्पेशली PhD के लिए या फिर MTech प्लस PhD के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। और उस इंटरव्यू में आपके ग्रेड्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि जो प्रोफेसर आपको अपने अंडर में लेने वाला है वो हमेशा चाहता है कि एकेडमिकली गुड बच्चा हमारे अंडर में आए, और क्योंकि वो लोग अच्छा काम करते हैं। तो ये एक धारणा बनी हुई है, तो जिसकी वजह से गुड ग्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सर, इसका मतलब क्या है कि हम ग्रेड्स के पीछे भागे, हम नंबर के पीछे भागे, हमें नंबर करना है। लेकिन अगर हम नंबर के पीछे भागेंगे तो फिर हमारी कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, कोडिंग शायद इतनी अच्छी ना हो पाए, बाकी जो स्किल हम अपने डेवलप करना चाहते हैं वो डेवलप ना हो पाए, तो फिर भी तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं कि आपको एक बहुत प्रॉपर बैलेंस बना के चलना पड़ेगा मार्क्स के बीच में, और जो भी आपको स्किल डेवलपमेंट करना है उसके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं, राइट? मैं एक एक करके आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप बीटेक के बाद में MBA करना चाहते हैं। अब MBA करने के लिए आपको कैट का एग्जाम देना होता है, लेकिन कैट के एग्जाम में जब आप जाते हो तो वहां पे भी एकेडमिक्स का क्राइटेरिया रखा जाता है। देखने में तो क्या है कि वो 60% क्राइटेरिया जनरली रहता है कि 6 CGPA अगर आपका है तो ठीक है, आप कैट में स्कोर है तो आपको एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जब इंटरनली कैलकुलेशन किया जाता है रैंकिंग के लिए या फिर कॉलेज सिलेक्शन के टाइम पे, तो अप्रोक्सीमेटली मोस्ट ऑफ द IIMs क्या करते हैं, 20% एकेडमिक्स को कंसीडर करते हैं, राइट? तो ये 20% एकेडमिक्स को कंसीडर, तो अगर आपका एकेडमिक्स अच्छा है तो वहां पे आपको एज मिल जाती है, राइट? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर जैसे कि आपको लगता है कि सर हमें गेट का प्रिपरेशन करना है, हमें AEJE का प्रिपरेशन करना है, हमें ESC का प्रिपरेशन करना है, IAS का प्रिपरेशन करना है, उसके लिए भी जो मिनिमम क्राइटेरिया सेट है 6 CGPA 6.5 CGPA वो आपको एटलीस्ट मेंटेन करना ही होता है।
ठीक है। तो आप एकदम से ऐसा नहीं बोल सकते कि हम कॉलेज एग्जाम को एकदम साइड में रख देंगे और सिर्फ हम फोकस करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स पे, हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे कोडिंग पे। तो ये बताइए कि अगर मान लीजिए आपका CGPA रह जाता है 5 या बिलो 6 रह जाता है, अब आपकी कोडिंग बहुत अच्छी है या आपका नॉलेज इन योर टेक्निकल सब्जेक्ट्स बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप उस क्राइटेरिया को ही सेटिस्फाई नहीं करोगे तो आप कैसे जाओगे? फिर आप क्या ब्लेम करोगे कि जो रिक्रूटर्स का क्राइटेरिया है वो गलत है, रिक्रूटर्स को कोडर चाहिए, मैं बहुत अच्छा कोडर हूं, मुझे लेना चाहिए, मेरे मार्क्स क्यों देख रहे हो? समझ में आया? तो आज के डेट में अब 100 वैकेंसी मिलती है तो लाखों लोग फॉर्म भर देते हैं, राइट? तो अब कहीं ना कहीं उनको कट डाउन करना है, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया फिल्टरिंग करनी ही करनी है। तो फिल्टरिंग का, फ्रेशर की फिल्टरिंग का एक ही तरीका है कि एकेडमिक्स मार्क्स। तो एकेडमिक्स मार्क्स के बेसिस पे वो क्या कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। इवन जब आप ऑफलाइन जाते हो किसी भी कंपनी में काम करने के लिए, तो भी वहां पे ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप एक CV लेके जाते हो, जब आप इंटरव्यू में जाते हो CV लेके जाते हो, और अगर आपका गुड CGPA है तो वो कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर के दिमाग में एक अच्छा इंप्रेशन डालता है, शुरुआत से ही अच्छा इंप्रेशन डालता है। तो आप जानते हो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, वैसे ऐसा सही नहीं है, बट अगर आप सारे आंसर सही तरीके से दे रहे हो तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। लेकिन क्या है कि जब आपका CGPA लिखा होता है 9, 8.5, 9.5, तो क्या होगा, उसके दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज जाती है कि नहीं बच्चा अच्छा है, इसको लेना है, तो चलिए इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है कि जैसे उसको डाउट है आपकी कैपेबिलिटी पे। तो वो क्या करता है, अगर गुड CGPA होता है तो इंटरव्यू में कोई आपको डाउट नहीं करता है आपके कैपेबिलिटीज, वो कैपेबिलिटीज डायरेक्टली चेक करने की कोशिश करते हैं। जब पहले से ही डाउट होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बेसिकली पॉइंट्स है जहां पे आपको गुड CGPA मेंटेन करने के लिए इनकरेज करते। तो मैं हमेशा बच्चों को अपने सजेस्ट करता हूं कि यार एकदम मतलब उनको साइडलाइन मत करिए, एक अच्छा बैलेंस बना के चलिए। हाँ, ये बात भी सही है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहां पे एकदम ही मायने नहीं रखता है। मान लीजिए कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, राइट? इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाके आपको पता चलता है नहीं, मुझे तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है समहाउ, मेरा तो गोल है कि मुझे एक्टिंग करना है या मुझे किसी स्पोर्ट्स में जाना है, तो वहां पे शायद CGPA आपका बिल्कुल मैटर नहीं करता है। या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग करने तो आते हैं, ठीक है, लेकिन उनको डिसाइडेड है कि उनको बिजनेस करना है, अपने पापा के बिजनेस को और ऊपर लेके जाना है या अपना एक नया स्टार्टअप करना है। तो उस केस में भी CGPA बहुत मैटर नहीं करता है। उस केस में मैटर ये करता है कि जिस फील्ड में आप काम करने वाले हो, जिस आइडिया पे आप वर्कआउट करने वाले हो, या जिस चीज में आपके पापा वर्कआउट काम कर रहे हैं, जो बिजनेस आपके घर का जो बिजनेस है जिसको आप बढ़ाना चाहते हो, उसी एरिया में फर्दर स्टडीज आप करने लगते हो। तो CGPA अगर थोड़ा कम भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बट फाइनल सजेशन यही है कि आप लोग प्रॉपर बैलेंस बना के चलिए CGPA में और प्रिपरेशन में, और या फिर जो बाकी स्किल्स आप सीखना चाहते हो। अब ये बैलेंस बनाने का सबसे सही तरीका क्या है? सबसे सही तरीका है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ऑफ योर बीटेक। अगर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ऑफ बीटेक में आप अच्छा CGPA मेंटेन कर लेते हो तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। लेट्स से आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, लेट्स से आपको PSUs में जाना, PSUs का क्राइटेरिया जनरली 6.5 CGPA के आसपास होता है। तो आपने डिसाइड किया है कि ओवरऑल मुझे 4 सालों में 7 CGPA मेंटेन करना है, तो मैं हर एक एग्जाम हर एक जगह पे एलिजिबल हो जाता हूं। तो आपका बेस्ट तरीका क्या होगा कि आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में CGPA पे ज्यादा ध्यान दीजिए। इससे क्या होगा, वहां पे आपने मान लीजिए 8 CGPA मेंटेन कर लिया फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो क्या होगा थर्ड ईयर में अगर आप अपना ज्यादा टाइम डिवोट कर रहे हो प्रिपरेशन के लिए, गेट की प्रिपरेशन के लिए, ESC की प्रिपरेशन के लिए, अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिकेशन स्किल के लिए, कोडिंग के लिए, एनालिसिस सॉफ्टवेयर एनसिस के लिए, या फिर बाकी चीजों में भी अगर आप टाइम दे रहे हो, तो CGPA अगर डाउन भी होगा तो बैलेंस हो जाए, क्योंकि पहले आपने बहुत अच्छा CGPA मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, और ये CGPA रिकमेंडेशन में भी कई बार बहुत काम आता है। अगर मान लीजिए आपका CGPA अच्छा होता है तो ऑब्वियसली आपके जो टीचर्स होते हैं वो काफी खुश रहते हैं, तो वो कई बार आपको रिकमेंड कर देते हैं, राइट? किसी लेट्स से आपको MTech में जाना है या फिर
पीएचडी में जाना है तो एक रिकमेंडेशन लेटर कई बार रिक्वायर्ड होता है, या फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाते हो तो एक रिकमेंडेशन लेटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो रिकमेंडेशन लेटर भी प्रोफेसर इजीली प्रोवाइड कर देते हैं। स्पेशली जब आप हायर स्टडीज़ के लिए फॉरेन जा रहे होते हो, फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो भी रिकमेंडेशन लेटर की रिक्वायरमेंट होती है, और वहाँ पे भी CGPA का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि आप CGPA को एकदम दरकिनार मत कर दीजिए, राइट। पूरी कोशिश करिए कि जितने अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं उतने लाने की कोशिश करिए। एट द सेम टाइम एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखिए ताकि आपके स्किल डेवलपमेंट भी हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करिए, आप अपनी कोडिंग स्किल्स पे भी काम करिए अगर आप CS से हैं, या फिर अगर आप कोर ब्रांचेस से हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप प्लान करिए। तो कुल मिला के कहने का पॉइंट क्या है कि जब आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं तो आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आपका फाइनल गोल क्या है। आपने सीनियरों से बात करिए, अपने कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में जानिए, क्या होता है, क्या उस प्लेसमेंट में हमको जाना है, अगर जाना है तो क्या क्राइटेरिया है, अगर नहीं जाना है तो क्या करना है, और जो भी आपको करना है उसके लिए कितना CGPA की रिक्वायरमेंट है और कितना दूसरी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारा एनालिसिस आपको करके रखना है और उसके बेसिस पे आपको उसमें एफर्ट डालने हैं। तो डेफिनेटली आपको मार्क्स पे ध्यान दें, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि मोस्टली जो मार्क्स मिलते हैं यूनिवर्सिटीज में, दैट इज बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल नॉलेज यू आर गेनिंग फॉर द सब्जेक्ट। बट कई बार जब आप इंडस्ट्री लेवल पे जाते हो, इंटरव्यू में जाते हो, जब आपका रिक्रूटमेंट होता है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज, स्किल्स, ये सब बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। फाइनल सजेशन ये है कि आप लोग प्रॉपर बैलेंस बना के रखिए, दैट विल बी ऑलवेज बेटर। थैंक यू वेरी मच।